बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद साजिद। आप देख रहे हैं कॉलेज मैथ अकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम दो एग्जांपल को डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे पास एक और एग्जांपल है 4x + 1/2। ये हमारे पास एक एग्जांपल्स है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये हमारे पास एक दिया गया है। इसकी हम कंटिन्यूटी देखना है कि x बराबर 0 पर कि ये फंक्शन हमारा कंटिन्यू है या डिसकंटिन्यूस है। अब अगर ये फंक्शन हमारा जो दिया गया 4x + 1, अगर ये इस पॉइंट पर इंटीजर बन जाएगा तो फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूस होगा। अगर ये नॉन इंटीजर बनेगा तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूस होगा। लेकिन कंडीशन यही है कि ये इसको लीनियर होना चाहिए। जो फंक्शन हमारे पास ये लीनियर है, यानी कि ax + b इस फॉर्म का जो आपका फंक्शन है ax + b इस फॉर्म का फंक्शन आपका होना चाहिए। ये हमारे पास लीनियर फंक्शन होता है। अब स्टूडेंट देखें, सबसे पहले हम इसका एग्जैक्ट वैल्यू देखते हैं क्या आती है। x पर जब 0 पुट करेंगे तो 4 × 0 0, यह आएगा हमारे पास 1/2। 1/2 हमारे पास होता है 0.5। अब इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा वो हमारे पास 0 आएगा। अब स्टूडेंट देखें, 0 पर जो है फंक्शन इसकी 0.5 है, यानी कि हमारे पास नॉन इंटीजर आया है। जब नॉन इंटीजर आ गई इसकी वैल्यू तो इसका मतलब कि ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल भी है। अब हम इसको मज़ीद डिस्कस कर लेते हैं कि देखें स्टूडेंट्स, हम इसके ये एग्जैक्ट वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम इसके लेफ़्ट हैंड लिमिट भी निकाल के चेक कर लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पर प्लस डाल दें। फंक्शन हमारे पास है 4x + 1/2। अब स्टूडेंट हम जो x की वैल्यू होगी वो हमारे पास 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू होगी। जब 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू हम x पर पुट करेंगे हमारे पास, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 0 समथिंग कुछ भी होगा, तकरीबन मैं ले लेता हूँ वो 0.5 ले लें, 0.501 ले लें, तकरीबन कुछ भी होगा, 0 समथिंग होगा जो भी। अगर हम 0 से थोड़ा सा बड़ी वैल्यू x पर पुट करके जब आंसर निकालेंगे इसका, तो आप देखें इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वैल्यू हमारे पास 0 आएगी। इस तरह स्टूडेंट्स आप लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इसके लेफ़्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं 4x + 1/2। इसकी वैल्यू भी हमारे पास 0 समथिंग तकरीबन होगी। अब इसकी जब वैल्यू आएगी, इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो आएगा वो हमारे पास 0 आएगा। अब स्टूडेंट देखें, एग्जैक्ट वैल्यू, राइट हैंड लिमिट, लेफ़्ट हैंड लिमिट तीनों इक्वल आ गई तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूस हो गया। स्टूडेंट्स, हमें कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आए हमारे पास तो हमें ये सारा काम करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ ये वाली वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे। अगर ये फंक्शन लीनियर हो और ये वाली वैल्यू इसके अंदर हम पुट करेंगे, अगर इसके अंदर इंटीजर बन रहा है तो हम कहेंगे कि फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूस है। अगर नॉन इंटीजर बन रहा है तो फिर फंक्शन हम कहेंगे कंटिन्यूस है। इस तरह में एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम स्टूडेंट्स। यहाँ हम ले लेते हैं, हमारे पास एक है 3x + 1/2। अब इसकी हम कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं एट x बराबर है 1/3 पर। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये लीनियर फंक्शन है। अब 1/3 जब इधर पुट करेंगे, देखें हमें इस फंक्शन की वैल्यू क्या निकलती है। देखें जब 1/3 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा, x पर ये 1/3 रखेंगे तो आएगा हमारे पास 1 + 1/2, 2/2, 1। अब देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास इंटीजर है, या 1/3 इधर पुट करते हैं
तो हमारे पास जो है इस फंक्शन की जो वैल्यू अंदर आ रहा है लीनियर फंक्शन उसके 1 आ रही है। ये हमारे पास एक इंटीजर आ रहा है। जब 1 हमारे पास एक इंटीजर है, वो वहाँ नॉन इंटीजर आ रहा था, अब इंटीजर आ गया। जब इंटीजर आ जाएगा तो फिर ये फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूस होगा। जब डिसकंटिन्यूस होगा तो फिर नॉन डिफरेंशिएबल भी लाजमी होगा। इसलिए ये फंक्शन हमारे पास डिसकंटिन्यूस है और ये वाला फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस है। ये तो स्टूडेंट्स है जब हमारे पास ये फंक्शन हमारे पास लीनियर होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अगर ये फंक्शन जो हमारे पास आ जाता है वो हमारे पास नॉन लीनियर होता है तो फिर हम उसकी कंटिन्यूटी को किस तरह चेक कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।